कि लेकिन तोप लेकिन पे मक्खी का शिकार। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी यूके देवनाथ जी, यहाँ पर आपको कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पूरी लड़ाई होते हुए नजर आ रही है, स्ट्राइक होते हुए नजर आ रही है, इस पूरी अगर मैं लाइन की बात करूं, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से टीटीपी के साथ? जी। जी हाँ, टीटीपी के साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हम्म। देखिए, हम चाहे कुछ भी बोल लें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की फौज जो है वो थोड़ा मॉडरेट है, मॉडर्न है, आउटलुक में काफी खुले दिमाग वाले लोग हैं। जब वो मैं उनकी सोशल थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जबकि टीटीपी के लोग जो हैं, तालिबान के लोग हैं, वो अभी तक इस्लाम की जो एक बहुत अजीब सी शरीयत की जो बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस मामले ज्यादातर मुस्लिम देशों में आप देखेंगे कि आर्मी जो है मिडिल ऑफ द लाइन चलती है, मॉडरेट होती है, थोड़ा सा नरमपंथी होती है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में आप देखेंगे आर्मी इस्लाम की जो एक्सट्रीम रिलीजियस टीचिंग्स होती है उसको अवॉइड करती है। तो अग्रीड। टीटीपी इसलिए उसका तरकार हो जाता है। जी। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी, जुलाई महीने की बात है, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ जी ये बात कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं मैं उनकी बात को, पाकिस्तान जो है वह मिलिट्री ऑपरेशंस जो है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में करेगा। ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, हजम नहीं हो रही सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए। आपको याद होगा पहले इन्होंने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसके अंदर नवाब भुक्ती को भी इन्होंने मार दिया था उस समय। और इन्होंने बड़ी बेरहमी से वह सिविलियंस का अत्याचार किया, हजारों की तादाद में नौजवानों को गायब कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। और ह्यूमन राइट वायलेशन का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला साहब अभी हम जो टीटीपी ये कार्रवाई कर रही है और जो सी पैक के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उसको चलते अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो ये जो जुलाई के महीने में इन्होंने मुहिम चालू करी थी, थोड़े बहुत इन्होंने ऑपरेशन करे भी, लेकिन उसके बाद में जो इनको मार पड़नी शुरू हुई बीएलए द्वारा, जो बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा और टीटीपी द्वारा, तो अगर आप एक साल का ही आंकड़ा लेके चले तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे गए हैं इन ऑपरेशंस में। मतलब टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं। लेकिन लेकिन चाहे यहाँ वो पर बलूच मेजर लिबरेशन जनरल आर्मी के वीके द्वारा दत्ता हो जी, या मैं चाहूंगी आप इस टीटीपी पर थोड़ी सी रोशनी डालिए सर कि ये क्या कारण रहा होगा कि आप एक समय पे तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार जो है वह आए, उनका रूल वहां पर आए, और एकदम से आप खुले मंच पर ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए हम तो इस रीजन के अंदर बहुत जल्द जो है मिलिट्री ऑपरेशंस जो है करने जा रहे हैं काउंटर टेररिज्म के लिए। इसके पीछे की मैथ क्या है सर? देखिए, ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रखा है ये पूरे कॉरिडोर के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, जी जी। और अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। बहुत जगह पे अधूरे काम छूटे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट भी अभी ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसको अभी तक इन्होंने इनॉग्रेट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से डिमांड कर दी कि आप हमको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दीजिए जी। और तब हम आपको ग्वादर का ये जो पोर्ट है इस्तेमाल करने देंगे। तो चीन को आंखें दिखाना अच्छा नहीं है। तो चीन ने अभी पाकिस्तान के ऊपर इंडायरेक्टली स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि चीन ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान के रास्ते पूरी ट्रेन लोड ऑफ एक मटेरियल भेजा है अफगानिस्तान। ये अभी ये लेटेस्ट खबर है ये। तो अगर पाकिस्तान ने सोचा कि ये जो सी पैक बन रहा अगर नहीं बनेगा तो चीन हमारे उस पे चैरिटी पे रह जाएगा, वो नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। और वो ईरान, क्योंकि ईरान और चीन की भी अच्छी दोस्ती है। अगर आप देखें जो जी। अमेरिका के खिलाफ अभी एक गुट बना हुआ है, उसके अंदर रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के वो उसमें नहीं है। वो चाहते थे कि उनको एक पोर्ट के ऊपर इधर एंट्री मिल जाए और उनको पूरा जो इंडियन ओशन घूम के ना आना पड़े, उनका जो तेल वगैरह या
जितना ट्रेड चलता है, इसके कारण वो ग्वादर पोर्ट से एक रोड लिंक बनाना चाह रहे थे चाइना की तरफ, ठीक है। तो अगर अभी पाकिस्तानी उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उनके चीनी इंजीनियर पे हमले हो रहे हैं, उनके नागरिक मारे जा रहे हैं, तो चीन ने इसको बोला था भैया तुम कंट्रोल करो, नहीं तो हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उसके चलते इन्होंने फिर बोला हम जी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करेंगे। अबे अगर तुमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करने हैं तो आप एलईटी, हाफिज सईद, मजूर असद जो वहां बैठा पाल रहे हैं, जिसको हमने वहां जाके एयर स्ट्राइक करा था, इनके 300 टेररिस्ट मार दिए थे झटके मेजर के जनरल अंदर। वीके दत्ता जी, जो एनालिसिस आप बता रहे हैं, जो नरेटिव आप बता रहे हैं, ये नरेटिव है या फिर एक और नरेटिव जो इस वक्त सामने आ रहा है कि टीटीपी मिलिटेंट्स की तरफ से पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट बनाने की ये बड़ी जो कोशिश है वो की जा रही है? देखिए यहाँ पर सर दो कहानी हो जाती है, क्योंकि आप जो पीछे की मैथ बता रहे हैं ये भी है, और क्या ये भी एक इंटेंशन है? देखिए फलक ऐसा है कि टीटीपी का जो मेन एम है टू ब्रिंग एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। इस्लामिक का मतलब है शरिया रिलेटेड, और जो कट्टर फंडामेंटलिस्ट बिलीफ रखें, और वो सारी बातें जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वही अभी पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाए। तो ये उनकी सोच है। लेकिन अभी आप थोड़ा गौर से देखिए, डूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है, और ना जो लोग इस तरफ रहते हैं, जो पश्तून रहते हैं, वो मानते हैं, ना बलूचिस्तान वाले मानते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को डूरन लाइन ने बांट दिया। जो कबीले थे उनके आधी रिश्तेदारी वहां रहेगी, आधी इस तरफ आ गई। तो मोटे तौर पे अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है, और वो तो कहता है पेशावर तक हमारा इलाका है, और ये जो पख्तून है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, वो अफगानिस्तान का इलाका है। वो बलूचिस्तान का भी बहुत सारा इलाका बोलता है ये अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। हालांकि अभी टीटीपी ने और बलूच लिबरेशन आर्मी ने आपस में गठजोड़ किया है, लेकिन अगर आगे चल के मान लीजिए आपका खैबर पख्तूनख्वा अलग होता है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान अलग होता है, सिंध के अंदर अलग एक आजादी का मूवमेंट चल रहा है, तो क्या होगा? स्वाय पंजाब के पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। पीओके जो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ हम तो वापस ले लेंगे, वो आज नहीं तो कल हम लेंगे वापस। तो जो पाकिस्तान रह जाएगा पंजाब, पंजाबी मुसलमान, ठीक है। क्योंकि जो एक कौम ऐसी है इनकी वहां पे कि जो कोई भी जो पैसा दे उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, जबकि जो बलूच हैं या जो अफगान हैं या पख्तून हैं, वो अपने ऑनर के लिए लड़ते हैं। वो अगर उनके ऊपर कोई करोगे बदला लेंगे आपसे, वो जिहाद को नहीं बोलते, वो बदला लेते हैं आके। तो ये तो उनका हिस्ट्री रही है ना। आप पर चले जाइए पुराने दौर के अंदर भी, जितने इन्होंने अगर हम इसे और एग्जैक्ट वर्ड में जाएं तो आप वहां पर पंजाब प्रांत का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तान का पंजाब ही रह जाएगा पाकिस्तान के पास। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा। कलासरा जी क्या कहेंगे कि यहाँ पर विदेशी ताकतें तो क्या ही टुकड़े करेंगी, खुद ही वहां की जो सरकारें कह ले या आर्मी कह ले, अपना भट्टा खुद ही गुल करने में लगी हुई है। देखिए जी अपने पैनलिस्ट से बड़ी माजरत के साथ एक चीज जो मैं इस्लामाबाद में बैठ के देख रहा हूँ, वो हो सकता है दिल्ली में एक ऐसा नैरेटिव हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर सारे सूबों से लोग हैं। ये बहुत ही पावरफुल आर्मी है। आप अभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुतफिक हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पावर में रही है, और भले परवेज मुशर्रफ हो या फिर यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान हो, इमरान खान को भी आर्म फोर्सेस लेके आई, तो नवाज शरीफ को भी आर्म फोर्सेस लेके आई। इनका जो बैकग्राउंड है एक अच्छा, पीपल्स पार्टी है तो वो एक सूबे तक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो भी आर्म फोर्सेस को बैंक करी। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये एक जामिन है, एक एथेंटिसिटी के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में अलहदी की तारीख एक दौर में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें भी लगता था कि ये बलूचिस्तान हाथ से चला गया। उसके बाद हमने देखा कि पेशावर तक खैबर पख्तूनख्वा चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आखिर कुछ फोर्स ऐसी है जो पाकिस्तान को इंटैक्ट करके रखी हुई है जिसने, और वो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। मॉडरेट है, पावरफुल है, मुझे लगता यही है। लेकिन वहां की आवाम की जब हम बात सुनते हैं कलासरा जी, देखिए
हम भी हिंदुस्तान में बैठ के खबर रखते हैं कि पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है। आप ज्यादा सर बात ये है खबर कि रखते हैं। वहां पर अवाम जो है वो दुखी है, सरकार से भी दुखी है, आर्मी से भी दुखी है। सर अवाम खुद बोलती है, हम नहीं बोल रहे, उनके शब्दों को मैं चला सकती हूँ यहाँ पर कि वहां की अवाम सरकार से तो दुखी है ही है, और ये शायद पहली ऐसी अवाम होगी जो अपनी सरकार के साथ साथ अपनी आर्मी से भी दुखी है। जी, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान को जब से इन्होंने जेल में डाला है, मैं उसकी तफसील पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद लोग यही समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी वजह से। और ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है, लास्ट ईयर 9 मई का जो एक वाकया हुआ है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये पाकिस्तान में नहीं हमें ये खलासा जी, दिन भी लेकिन आप देखने जिस पड़े। तरह से तारीफों के पुल बांध रहे थे तो मुझे लगा मैं आपको दुरुस्त कर दूं। क्योंकि देवनाथ जी, आप कितना सहमत है सर इस बात से? क्योंकि सर तो कह रहे हैं पावरफुल आर्मी, एकदम पाक साफ हमारी आर्मी। क्या लगता है ऐसा है? क्योंकि मैं जब वहां की आवाम को सुनती हूँ तो वो तो दुखी हैं, बहुत दुखी हैं वो। मुझे ये बताइए कि जब सर आती हूँ जो आपके पास यूथ मैं, है उनको सर से नौकरियां एक नहीं कमेंट ले मिलेंगी, लीजिए, मैं फिर आपके पास सुने, आऊंगी। जब यूथ को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो दुखी होंगी। उनके फेवरेट लीडर्स को जब नहीं आप सर, जेल में अगर डालेंगे, यूथ को भले वो सर मेरिट पे मैं गए। आपको क्लियर कर दूं एक चीज, किसी भी अगर आप देश में देखेंगे यूथ को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो सवाल सरकार से उठाती है। ये पहली आवाम होगी जो आर्मी को जो है इस तरह से सवाल उठाती है। जी बिल्कुल ग्रुप ऐसा, कैप्टन बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, बोलिए सर। पहले मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि ज्यादातर मुल्कों के पास एक फौज होती है और पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास एक मुल्क है। पाकिस्तान की फौज फख्र करते हैं। चाहे पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से हमेशा जो ताकतें हैं उनको मैनिपुलेट करती रही है। आजादी के बाद से आधे समय पाकिस्तान जो है वो फौज के हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहा। जी बिल्कुल। हम भी इसीलिए परेशान है। जी पलक। सर इस पर मैं मेजर जनरल वीके दत्ता जी की भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर अगर मैं इस वक्त बात करूं पाक आर्मी की, पाक आर्मी किस तरह से सोच रही है? क्योंकि जो अभी तारीफें सर ने की, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर मैं आइडियोलॉजिकली भी बोलूं और आपके देश के हित के डिसीजंस की भी बात करूं तो आपने अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए मद्देनजर जो है फैसले ऐसे नहीं लिए, और शायद यही कारण है इस वजह से आप इतनी बड़ी क्राइसिस जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से जो है वो फेस कर रहे हैं, टीटीपी से फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनका संरक्षण किया। एक्सेप्ट इट। बिल्कुल पलक, ऐसे है कि पाकिस्तान की फौज ने हमेशा हिंदुस्तान की भोगी दिखा दिखा के पाकिस्तान के अवाम को डराते रहे भाई हिंदुस्तान हमला करते, और ताकत में रहने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे खेले, टेररिज्म को चालू किया। उनको पता था कि अब कन्वेंशनल जंग में तो जीत नहीं सकते भारत से, न्यूक्लियर बम हमने बना लिया जी, अगर भारत हमारी रेड लाइन क्रॉस कर जाएगा तो हम जी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। अरे जनाब, अगर आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? हमारा तो फिर भी शायद कुछ बचे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान की फौज ने अवाम का उल्लू बना के ताकत में लिए वो वहां पर भी ऐसा हल्ला मचाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल आंतरिक गड़बड़ियां हो रही हैं वो भारत कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की एक दोहरी चाल है। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली चरमराई हुई है। सरकार कहां पर है कोई नहीं जानता। कुछ लोग समझते हैं, गलतफहमी में है, वो सोचते हैं शाहबाज शरीफ सरकार चला रहे हैं। नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद पीटीआई नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। नहीं, पाकिस्तान चला रही है पाकिस्तान की आर्मी। वहां पावर में है आईएसआई के बड़े बड़े टॉप अफसरान, और उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह से भारत के नाम पर और कश्मीर के नाम पर और ज्यादा डिफेंस बजट लिया जाए और ज्यादा पर्क्स, प्रिविलेजेस और पावर इकट्ठी की जाए। जी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता जी। सर एक बार फिर मैं ये सवाल दोहराऊंगी, क्या यहाँ पर कोई विदेशी ताकतें हैं या फिर महज हम ये मान के चल रहे मेजर सिर्फ तालिबान है, टीटीपी है और सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स है? कोई और कंट्री की, किसी और देश की दखल अंदाजी, एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, जो एक हिस्टोरिकल ऑफ फैक्ट लें इस इलाके का, तो हिस्टोरिकली जो अफगानिस्तान के अंदर जब सोवियत यूनियन की फौज आई
तो उनको हराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद लेके और एक जिहाद का नारा देके बहुत लड़ाकों को तैयार किया, जो खास करके अल-कायदा और तालिबान के लड़ाके तैयार किए गए। वो पाकिस्तान के मदरसों से पढ़े हुए नौजवान, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पख्तून है वो लोग, उनको लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोवियत यूनियन को उस इलाके से हराया। जी। और ये उनकी मतलब जो हथियार, असला, ट्रेनिंग, फंडिंग, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को दिए उस जंग को चलाने के लिए, हथियार असला देने के लिए तालिबान को, और ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए और मदद करने के लिए तालिबान की, ताकि सोवियत फोर्सेस को वहां से निकाला जा सके। और उसका नतीजा भी निकला, सोवियत फोर्सेस वहां से विड्रॉ करके चली गई, क्योंकि उनको भारी नुकसान सहना पड़ रहा था और इकोनॉमी भी उस समय सोवियत यूनियन की काफी डगमगा रही थी। तो जो मार खाई थी अमेरिका ने वियतनाम में, वही मार उन्होंने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के माध्यम से दिलाई, क्योंकि एक तरह से वो अमेरिका का बदला था, क्योंकि जब वो वियतनाम में लड़ रहे थे उस समय जो सोवियत यूनियन हो गया, चाहे चाइनीज बैकिंग हो गई, वो वियतनाम को डिफीट नहीं कर पाए और अमेरिकन को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला अब तो ये तालिबान हमारे शागिर्द हैं, हमने इनको पैदा किया था और अब जो हम बोलेंगे ये वही करेंगे। और अगर आपको याद हो तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत सारे अफगान लड़ाके हमारे जे.एंड.के के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कराए, ताकि वहां पे उग्रवादी एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी कराई जा सके। और ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 9/11 हो गया, और जब 9/11 हुआ तो उस समय अमेरिका ने एक प्रण लिया कि जितने भी वो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जहां भी पैदा हो रहे हैं, जहां भी जिन्होंने उनको पनाह दे रखी है, उसको निस्ताबूद करेंगे वो। और उसी के चलते अमेरिकन फोर्सेस ने इराक के अंदर जंग शुरू करी, और साथ साथ में अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस की मदद लेके इनको, तालिबान को वहां से खदेड़ना शुरू किया। तो जब अमेरिकन आ गए अफगानिस्तान के अंदर और उनको बेसिस चाहिए थी, उनको ओवर फ्राइट राइट चाहिए थी, उनको अपना हथियार असला ले जाने के लिए पोर्ट चाहिए था, रास्ता चाहिए था, तो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने लिया, क्योंकि अमेरिका ने उस समय बोला था या तुम हमारे साथ हो और या तुम हमारे बरखिलाफ हो, और अगर तुम बरखिलाफ हो तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाथ जोड़े, भैया हम तो आपके साथ हैं, और फिर दोबारा उन्होंने खूब पैसा लिया अमेरिकन से, और तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर हराने के लिए अमेरिका की मदद करने लगे। और हालांकि अमेरिका की मदद करने लगे, साथ साथ में डबल गेम भी खेलते रहे, वो तालिबान को भी बचाते रहे और अमेरिका का भी उल्लू बना के उनको पैसे ऐंठते रहे, क्योंकि इनको तो जहां से भी डॉलर मिल जाते, इनका जो कटोरा भर जाता किसी तरीके से। इन्होंने वही नहीं, इन्होंने उस समय अगर आपको याद हो तो भारत की करेंसी, काउंटरफीट करेंसी, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के अंदर छाप के अपनी इकोनॉमी चला रहे थे ये लोग। और ये तो इसी के चलते मोदी साहब ने उसका डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और जैसे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो आप देखिए पाकिस्तान के घुटने टिके जमीन के ऊपर, इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। साथ में अमेरिकन को पता चल गया ये दोगले लोग हैं, ये डबल गेम खेल रहे थे, और करते करते फाइनली क्या हुआ कि अमेरिकन को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो वहां से निकले, और निकलते समय पूरा हथियार असला वो पीछे छोड़ के चले गए। तो ये तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि सोवियत यूनियन हो गया, पाकिस्तान की मदद से वहां पे उनको हराया गया, फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। 1893 से लेकर हम 1980 से अब यहाँ तक की स्थिति अगर हम समझे सर, अभी अगर आपको क्या लगता है जो ये इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे क्या महज इन्हीं जिनका मैंने जिक्र किया, तालिबान, TTP, पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स, या कोई और विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है? अभी देखिए फिलहाल कोई विदेशी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग ये मौका देख रहे हैं कि किस प्रकार अब इस पाकिस्तान का शिकंजा टाइट किया जाए जी, क्योंकि जो पाकिस्तान करता चला है पूरी दुनिया में भारत के साथ ये टेररिज्म के इसने जो गंदा खेल खेला, पूरे जे.एंड.के को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया,
लाखों की तादाद में लोग वहां मारे गए, ये सारी पाकिस्तान की करनी थी। और पाकिस्तान वो तो कर नहीं पाया, ना कश्मीरियों को अपनी तरफ कर पाया, अपने पीओके को संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो अभी क्या है, इनको अपनी खेल खेलने का नतीजा मिल रहा है। वो पुरानी कहावत है कि जो आप सांप पालेंगे आस्तीन में आप ही को काटेगा एक दिन। अभी इनका वो हाल हो गया है कि इनके पाले हुए सांप इन्हीं को काटेंगे। और कसवर आज के दिन में कलासरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। सर, क्या लगता है यहाँ पर तालिबान को लेकर पाकिस्तान की मिस कैलकुलेशन है, या फिर जिस तरह से मैं मेहमानों के साथ और जिक्र कर रही हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, ये वो बीज है जो पाकिस्तान ने बोया है और उसका फल जो है वो पा रहा है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। अब जो जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक मिसकैलकुलेशन भी है। जिस तरीके से मैं भी हूँ सॉफी मुस्तशार हूँ, हम भी यही समझ रहे थे। जिस तरह हमारी ब्रीफिंग हो रही थी वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में, हम भी अटेंड करते रहे उसको। और आईएसआई के जिस तरह बात हो रही है उनके साथ भी हम मिलते जुलते हैं। तो मैं ये सारे बैकग्राउंड में मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि मिसकैलकुलेशन हो, क्योंकि पाकिस्तान में शादियाने बाज रहे थे कि जब 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ अ वेरी फ्यू कैपिटल जहां पर मिठाइयां बांटी गई कि आप जो है ना पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर हो गई है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तारीख की बदतरीन पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म हुई है। आज को आप देख लें कि बलूचिस्तान में कंटिन्यूएशन है। एक 6 लोगों की शहादत हुई है, एक पुलिस अफसर बहुत बुरे तरीके से घायल है, और ये कंटिन्यू हो रहा है काफी अरसे से। और इसी तरह से जो हमारी एक फ्रंट लाइन है, मतलब कुरम में आप देख लें कि 2 कबाइल की एक जंग थी, लेकिन उसके अंदर भी वहां पे जो अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर जो है अभी क्रिटिकल सिचुएशन में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो वहां पे भी तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मिस कैलकुलेशन हुई है कि तालिबान आएंगे तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जहां तक बात है कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप जिनको पालते रहे तो वही एक दिन आपको काटेंगे तो काटना शुरू हो गए, उस पर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो ये है कि पाकिस्तान ने इनको नहीं पाला पोसा था, पाकिस्तान को जंग में धकेला गया। रूस को पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान प्योरली इसके अमेरिकन के ब्लॉक में था। अब रशिया को जब शिकस्त देनी थी तो पाकिस्तान मिसयूज हुआ है, जिसे आप इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। इकोनॉमी की साइड पे तो पाकिस्तान ने कभी आज तक सोचा ही नहीं। इस पॉइंट के ऊपर मैं अपने जो ऑनरेबल यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 47 से लेकर अब तक हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं। अब मुझे मेरा जर्नलिज्म हो गया है 23rd ईयर का, 23 साल हो गए, 23 ईयर कि पाकिस्तान को हमने हमेशा ही नाजुक मोड़ से गुजरते हुए देखा है। 23 साल के जर्नलिज्म में मैं तो उसको देख रहा हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, आप जब तक अपने पांव पे खड़े होने की पॉलिसी भी नहीं अपनाएंगे तो तब तक आपके मसाइल होंगे। पाकिस्तान की मैं बिल्कुल इसको खत्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान का एक नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मैं फॉल्ट है। आपकी बात नहीं समझी। आप अपनी पहली बात में ये बात कह रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वहां पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए आपने तालिबान जो है, और वहां पर हमने देखा कि एक तरीके से जो अफगान है उनको ट्रेन किया जाता था। ये खबरें जो है वे सामने आती थी, जग जाहिर है ये चीजें। और वहीं आप दूसरा, जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो बिल्कुल कोई संरक्षण किया ही नहीं आतंकियों का। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शायद गलत समझी है। मैंने उसको डिफेंड नहीं किया। पाकिस्तान पार्टी बना था तालिबान को बनाने में। मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि जो पाकिस्तान को मैंने साइड पे रख लिया। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। मैं आपको नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का इसके अंदर रोल नहीं है। पाकिस्तान पार्टी था। जब अमेरिकन रशियन के खिलाफ लड़ रहे थे तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थी, जिस तरह इंडिया के पास ऑप्शन थी कि अपनी लड़ाइयां खुद जाके लड़े, हम आपकी लड़ाइयों में क्यों अपना सर घुसेड़े। तो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान पार्टी बना। इनको कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था, पाकिस्तान का जो रीजन था अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा सेंचुरीज बनाएंगी। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती रही है। और जियाउल हक के दौर में, जनरल जियाउल हक के दौर में ये पाकिस्तान वॉलंटरीली अपने प्लस माइनस देखे इस जंग में शरीक हुआ। और पाकिस्तान बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि जी तालिबान का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, हमने इनको नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं। तालिबान की मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान का हाथ है। अगर आपको जो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए उनको तो बैकग्राउंड भी यही है।
पाकिस्तान किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कह सकता कि मेरा तालिबान बनाने में कोई किरदार नहीं था। यहां पर जनरल साहब ने एक बड़ी बेखूबसूरत बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठ के मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने आप को ब्रीजुमा करार नहीं दे सकते। पाकिस्तान के जो मदरसे थे वो सेंचुरीज बने थे, वो एक क्या कहते हैं नर्सरी बने थे। पाकिस्तान किसी साइड पे ये नहीं कह सकता जी हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है। अब भले उनकी पॉलिसीज जो भी हों, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, तालिबान के निशाने के ऊपर है। सवात एक दौर में कट गया था पाकिस्तान के हिस्से से और हमें ऐसे लग रहा था कि शायद सवात जो है, जिसको स्विट्जरलैंड कहते थे पाकिस्तान का, उसमें इतनी ज्यादा इन्फेस्टेशन हो गई थी कि हम उसे समझने लगे थे कि शायद ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं आएगा। बलूचिस्तान को हम समझने लगे थे। ब्लेम गेम भी होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, लाहौर दिल है पाकिस्तान का, वो तालिबान के निशाने के ऊपर है। कराची में हम देखते रहे हैं। अब और तो और जो सबसे बड़ा खौफनाक जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान, जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपने इन्हीं पैनलिस्ट के साथ, कि चाइनीज का पता चल गया तालिबान को कि कौन सी फ्लाइट है, किस वक्त लैंड करेगी, कौन से रूट से आएगी, और वहां पे जाके उन्होंने अटैक किया। तो ये चीजें कसफर क्लासरा नहीं बता सकता उनको, ये चीजें शो करती हैं कि इनकी इन्फिल्ट्रेशन है